आइए आज कक्षा 8 का अभ्यास 1 जे पढ़ते हैं। इसका सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। परिमेय संख्याएं हैं 11/3, 17/5, 19/6 और 3/8। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। पहले 11/3 को हम दशमलव रूप में बदलते हैं। तो 3 का भाग करते हैं 11 में। 3 त्रिका 9, घटाया इसको 2 बच गया। यहाँ पे आप दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 छक्के 18, फिर 2 बच जाएगा, फिर 0, फिर पढ़ेंगे तो 3 छक्के 18, फिर 2 बच जाएगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा, ये ख़त्म नहीं होगा। तो इसको निकटतम रूप में 3.36 ही लिख लें या 3.367 लिख लें, ये होगा इसका आंसर। दूसरा सवाल 17/5, इसको दशमलव रूप में बदलने के लिए हम 5 का भाग करेंगे 17 में। 5 से 15, इसको घटाया 2 बचा, यहाँ दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ाया, 5 चौके 20, ये पूरा यहाँ विभाजित हो गया। इसका आंसर आया 3.4। अगला सवाल है 19/6, इसको दशमलव रूप में बदलना है। 6 का भाग करेंगे 19 में, 6 3 18, इसको यहाँ घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे 0, 6 एकम 6, यहाँ 4 बचे, फिर 0 बढ़ाया, 6 से 36, अभी भी ये चलता रहेगा। तो इसका आंसर है 3.16, 3.16। अगला सवाल है 3/8, तो हमें 8 का भाग करना है 3 में। 8 बड़ा है, 3 छोटा है, भाग नहीं जा रहा है, इसीलिए दशमलव पहले लगा लेते हैं। 30 हो गया। अब 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 8 त्रिका 24, इसको घटाएंगे 6 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 8 सत्ते 56, फिर घटाएंगे, यहाँ 4 बचे, 0, 8 पंचे 40, यह पूरा विभाजित हो गया। इसका आंसर आया 0.375। दूसरा सवाल है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त लिखिए। पहला सवाल है -5/4, -15/2, -16/5 और 5/9। इन संख्याओं को दशमलव रूप में लिखना है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि माइनस है, सब में माइनस लगा हुआ है आगे, तो इसको देख के घबराना नहीं है, सिंपली उसी तरीके से भाग देना है जैसे हम पहले भाग दे रहे थे। तो आइए देखते हैं। तो इसमें 4 का भाग करते हैं -5 में। आंसर में पहले ही माइनस लगा लीजिए, यहाँ माइनस लगा हुआ है। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 एकम 4, 1 बचा, अब यहाँ दशमलव लगाया, 0 हो गया, 4 दूनी 8, अब इसको फिर घटाया, अब इसको फिर से घटाया, तो यहाँ बचा 2, फिर 0 बढ़ाया, 4 पंचे 20, यहाँ पूरा कट गया। आंसर आया -1.25। अगला सवाल है -15/2, अब 2 को भाग करना है -15 से। क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस पहले लगा लिया हमने, 2 का पहाड़ा पड़ा 2
2 सत्ते 24, इसको घटाया 1 बचा, यहाँ दशमलव लगाया 0, 2 पंचे 10, पूरा पूरा विभाजित, आंसर आया 7.5 -7.5 नेक्स्ट -16/5। अब 5 का भाग करना है -16, फिर से यहाँ माइनस लगाएंगे और 5 से 15, इसको यहाँ घटाएंगे बचेगा 1, दशमलव लगा के यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10, आंसर इज -3.2, -3.2। नेक्स्ट है -5/9। अब हमें 9 का भाग करना है -5 में, पहले माइनस लगाएंगे क्योंकि 9 बड़ा है 5 छोटा है, इसीलिए इसमें भाग पहाड़ा आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे, तो पहले से हम दशमलव लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं। 50 हो गया, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 बचे 45, घटाएंगे फिर 5 बचे, फिर से 50 हो जाएगा, फिर 9 बचे 45, ऐसे ही आता चला जाएगा, अनवरत रूप से चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। इसीलिए आंसर को दशमलव के 2 स्थानों तक लिख लेते हैं, -0.55। सवाल नंबर 3 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। तो शांत दशमलव वो होता है जिसमें संख्या का भाग देने पर एक समय वो पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। अगर वो विभाजित नहीं होता है, लगातार अविरत रूप से चलता रहता है, भाग उसका चलता रहता है, आंसर पूरा विभाजित नहीं होता है, तो उसे अशांत दशमलव कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं इन संख्याओं को, जो हैं 1/4, 11/8, -27/4, -33/10, 2/7 और 6/15। इनमें से कौन सी संख्याएं शांत दशमलव में निरूपित हो सकती हैं। तो इसके लिए सिंपल वही भाग करते हैं, 4 का भाग करेंगे 1 में, समझाएगा नहीं, दशमलव लगा 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, इसको घटाएंगे 2 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20। अब ये यहाँ पर पूरा पूरा विभाजित हो गया, इसलिए ये शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। इसको लिख देंगे शांत दशमलव। इसको शांत दशमलव में निरूपित किया जा। अगला सवाल 11/8। अब हमें 8 का भाग करना है 11, 8 एकम 8, 3 बचे यहाँ पे दशमलव लगाया, 30 हो गया, 8 तिरका 24, घटाया 6 बचा, 60 हो गया, 8 सत्ते 56, घटाया 4 बचे, 8 पंचे 40। यहाँ पर पूरा पूरा विभाजित हो गया, आगे एक भी संख्या शेष नहीं बची, इसीलिए ये भी शांत दशमलव है। अगला सवाल है 4/-27। अब इसमें भी माइनस है, माइनस से परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपल उसी तरीके का भाग करेंगे, माइनस यहाँ लगा देंगे हम, इसके बाद 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 छंग 24, यहाँ 3 बचा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाया, 4 सत्ते 28, घटाया 2 बचे, 0 बढ़ाया, 4 पंचे 20।
इसमें एक भी संख्या शेष नहीं बची, पूरा पूरा विभाजित हो गया, इसीलिए इसमें भी है शांत दशमलव। अगला सवाल है -33/10। उसी तरीके से फिर इसको भी करेंगे। 10 से -33 को भाग करेंगे। -10 के 30, यहाँ पे 3 बचा, 0 बढ़ाया, दशमलव लगा के, 10 के 30। ये भी पूरा पूरा विभाजित हो गया, इसीलिए ये भी है शांत दशमलव। अगला सवाल है 2/7। अब 7 से 2 को भाग करते हैं। भाग जाएगा नहीं, 7 बड़ा है, 2 छोटा है, इसीलिए 0 दशमलव लगा लेंगे। यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14, 6 बचा, फिर 0 बढ़ाया, 7 अट्ठे 56, घटाया इसको, 4 बचे, 40 हो गए, 7 बचे 35, फिर घटाया, 5 बचे, 50 हो गए, 7 सत्ते 49, फिर घटाया, 1 बचा, 7 एकम 7। ऐसे एक क्रमशः ये चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा। इसीलिए ये कैसा है, अशांत दशमलव है। दो बटे 7 अशांत दशमलव है। आखिरी सवाल है 6/15। अब 15 से 6 को भाग करेंगे। 15 बड़ा है, 6 छोटा है, भाग जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा और 15 चौके 60 आ जाएगा। एक ही बार में पूरा पूरा विभाजित हो गया, इसीलिए ये भी है शांत दशमलव। चौथा सवाल है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदलें तो यह शांत होगा अथवा अशांत। तो सबसे पहले इन तीनों को 1/2, 1/3 और 1/5 को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, इसको जोड़ने के लिए 2, 3 और 5 का लघुत्तम लेना होगा हमें। तो 2, 3 और 5 का लघुत्तम देख लेते हैं। 2, 3, 5। आया 2 गुणा 3 गुणा 5, 30। यहाँ पे रखेंगे इसका लघुत्तम 30। अब 2 से पहाड़ा पढ़ेंगे 30 में, 15 दूनी 30 और 15 एकम 15। 3 से पहाड़ा पढ़ेंगे 30 में, 3 देहम 30 और 10 एकम 10। 5 से पहाड़ा पढ़ेंगे 5 छक्का 30 और 6 का 6। 15 10 25, 25 6 31, 31/30। अब हमें ये देखना है कि यह शांत है अथवा अशांत। क्या करते हैं, 30 से 31 को भाग करते हैं। 30 भाग 31, 30 एकम 30, 1 बचा, यहाँ दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, यहाँ 0 एक और, 30 3 90। फिर 10 बचा, फिर यही प्रक्रिया करेंगे,
तो ऐसे ही चलता रहेगा, इसीलिए ये कैसा है, अशांत दशमलव है। इसका योगफल अशांत दशमलव है। पांचवा सवाल, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता है। अब यहाँ नहीं मतलब जो नहीं हो सकता है उसको बताना है। तो वैसे ही करेंगे, इसमें भाग करेंगे, 4 का भाग करेंगे 2 में, 0.4 पंचे 20। अब ये शांत है, ठीक है, तो इसीलिए इसका निरूपण हो सकता है। दूसरा सवाल 5/6। अब 6 से 5 को भाग करेंगे, 0 दशमलव लगाया, 8 6 48, 2 बचे 20 हो गए, 6 3 18, फिर 2 बचे 20 हो गए, फिर 6 3 18। ऐसे ही 2 बचता जाएगा, अनवरत रूप से ही कभी भी भाग समाप्त नहीं होगा। इसीलिए ये अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। सवाल में भी यही पूछ रहा है कि कौन कौन से अशांत दशमलव में निरूपित नहीं हो सकता है। शांत दशमलव निरूपित नहीं हो सकता है मतलब अशांत वाला पूछ रहा है। तो ये पहला हुआ 5/6 शांत दशमलव में निरूपित नहीं हो सकता है। अगला सवाल है 7/15। अब 15 को 15 से 7 को भाग करेंगे, 0.15 चौके 60, 10 बचे 100 हो गए, 15 छक्का 90, फिर 10 बचे, ऐसे ही 10 बचते जाएंगे और 6 6 6 6 6 6 6 6 आता जाएगा, यानी अनवरत रूप से चलता रहेगा। ये भी अशांत दशमलव है, इसको भी शांत दशमलव में निरूपित नहीं किया जा सकता है। 7/15 को भी शांत दशमलव में निरूपित नहीं किया जा सकता। अगला सवाल है 3/7। अब 3 को 7 से भाग देंगे, 0.30, 7 चौक 28, घटाया 2 बचा 20, 7 दूनी 14, फिर घटाया 6 बचा, 7 8 56, फिर 4 बचा 40 हो गया, 7 बचे 35। ऐसे ये भी भाग चला जाएगा, समाप्त नहीं होगा, इसीलिए ये भी है अशांत दशमलव, इसको भी शांत दशमलव निरूपित नहीं किया जा सकता। इसके नीचे लिख देते हैं अशांत दशमलव। अगला सवाल है 5 सही 3/4। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम पहले साधारण फ्रैक्शन में, साधारण भिन्न में हम चेंज कर लेते हैं। 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं 5 बार, 4 पंचे 20 और 3 उसमें ऐड कर देते हैं, 23/4। ये 23/4 के बराबर है। अब 4 का भाग देते हैं 23 में, 4 पंचे 20, यहाँ घटाने पर 3 बचा, यहाँ दशमलव, यहाँ 0, 4 7 28, घटाया 2 बचा, 0 लगाया, 4 पंचे 20। ये पूरा विभाजित हो गया, इसीलिए ये शांत दशमलव है। इसे शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है, जबकि सवाल कह रहा था कौन कौन से शांत दशमलव में निरूपित नहीं किया जा सकता है। तो ये 3 फ्रैक्शन मिले हमको, 5/6, 7/15 और 3/7, जिनको हम शांत दशमलव में निरूपित नहीं कर सकते। 6
अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सही और असत्य के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। पहला सवाल है 1/25 का निरूपण शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो हम देख लेते हैं कि ये 1/25 शांत दशमलव संख्या है या अशांत दशमलव संख्या। तो 25 का भाग करते हैं 1 में। 0 एक बार 0 बढ़ाया, फिर एक बार अभी कम पड़ रहा है, 25 से 10 छोटा है, 100 हो गया, 25 चौके 100। इसीलिए कैसा है, शांत दशमलव संख्या में, शांत दशमलव संख्या है। और यही एक कह भी रहा है कि 1/25 का निरूपण शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है, इसीलिए ये कथन सत्य है। इसके सम्मुख सही का चिन्ह लगाएंगे। बी 1/9 का निरूपण शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि 1/9 शांत दशमलव संख्या है या अशांत दशमलव संख्या। तो 9 का भाग करते हैं 1 में। 1 बहुत छोटा है, 9 बड़ा है, 0 बढ़ाएंगे, 9 एक कम 9, घटाया 1 बचा, फिर 0, फिर 9 एक कम 9। ऐसे ये चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए ये अशांत दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है, शांत दशमलव संख्या में निरूपित नहीं किया जा सकता। जबकि सवाल में कह रहा है कि 1/9 का निरूपण शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है, इसीलिए ये कथन गलत का चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट सी है 0.6 और 0.60000 में कोई अंतर नहीं है। तो ये कथन एकदम सत्य है। दशमलव के बाद लास्ट में, आखिर में, अंक के बिल्कुल किनारे 0 का कोई महत्व नहीं होता है, चाहे जितने 0 बढ़ा दिए जाएं उनका कोई महत्व नहीं है। और ये संख्या और ये संख्या बिल्कुल बराबर है, इसीलिए ये कथन एकदम सत्य है। यहाँ पे सही का चिन्ह लगा देंगे। डी 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। चलिए इसको हम देखते हैं कि ये शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। 7 का भाग करते हैं 3 में। 0.7 चौक 28, घटाया 2 बचा, 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 बचा, 60 हो गया, 7 अट्ठे 56। ऐसे ही ये कभी खत्म नहीं होगा, चलता चला जाएगा, इसीलिए अशांत आवर्ती है। जबकि सवाल में कह रहा है कि 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। ये कथन पूर्णतया गलत है, गलत का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे। इसी तरीके से ये पूरा अभ्यास समाप्त होता है।